Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, यमुना के पापों का घड़ा भर गया है। कैसे भर गया है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों वहां से शुरू करते हैं कि रसोई घर में यमुना आती है, वो क्यों आती है। तो रोज सुबह ऐसे आती होगी, तो आज तो स्पेशल व्रत के लिए खान पान बना हुआ है, तो मन उसका ललचाता है, स्टोरी तो है यमुना, तो उसके लिए वो आती है और फिर देखती है कि हाँ क्या बनाया है। लेकिन अहिल्या को देखने के बाद, क्योंकि अहिल्या को से तो वो दूर भागती है, कहती है कि आप यहाँ पे हो तो मैं जाती हूँ। तो जाने लगती है तो अहिल्या पीछे से आवाज मार लेती है और उनसे पूछती है कि यमुना का कि आप कल गोदाम में थी क्या। तो दोस्तों जैसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, नॉर्मल बंदा होता तो वो नॉर्मल बात बिहेव करता कि हाँ मैं थी या नहीं थी, तो वो एकदम से घबरा जाती है और ओवरशानी बन के बातों का जवाब देती है। लेकिन अहिल्या जब कहती है कि नहीं नहीं, आप तो, मैंने ये देखा था कि वहां पे कुछ जो सामान आ रहा था, फिर दूसरे रास्ते से बाहर भी जा रहा था, तो लेकिन हम लोग जब गए तो आप वहां पे दिखाई नहीं दी। ऐसी बातें जब होती है तो वो उसको लगता है कि भाई ये तो फंसने वाला काम है और बाकी सब घूर घूर के यमुना को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यमुना की असलियत लोगों को पता तो होगी। तो वो देखते हैं तो यमुना एकदम से मेलोड्रामा यहाँ पे करती है कि मुझे चोर बोल दिया है, चोर बोल दिया है, गरीब को सब चोर बोलते हैं, ये इस तरह की चीजें करती है। लेकिन यहां तक वो ये बोल के चली जाती है कि आज के बाद मैं गौतमा बाई साहब और सरकार को बल्लार राव होलकर के बिना किसी को जवाब नहीं दूंगी। तो ऐसा कह के चल देती है। यहां तक ठीक था, चलो कर लिया उसने। अदरवाइज क्या है कि यमुना यहाँ पे अगर उसके अंदर का जो चोर है वो नहीं जागता तो ये बात यहीं पे रफा दफा हो जाती, क्योंकि अहिल्या ने तो इससे बड़े बड़े किस्से भी उसके देखे हैं। क्योंकि दिए वाला किस्सा भी नहीं अहिल्या ने, दिए से तेल निकालने वाला भी कभी किसी को बताया, तो ये भी बात अहिल्या ने उस तरीके से पूछी नहीं थी, बात खत्म हो जाती। लेकिन जो चोर है अंदर का, उसने मजबूर कर किया कि जाके वहां पे द्वारका भाई साहब और बाना भाई साहब के सामने, तो उसने सर भी पटका ऐसे हाथ रख के, उनको भी दिखाई नहीं दिया कि सर पटकना तो सीधा मारो ना, कुछ खून वून तो निकले, लेकिन ऐसे हाथ रख के वो सर पटकती दिखाई देती है। मेरा ड्रामा करती है कि मुझे चोर बोला, मुझे ये भी बोल दिया, मुझे वो भी बोल दिया, मनगढ़ंत कहानियां बनाती है कि और मुझे ये भी कहा कि मैं सुनवाई हूं घर की, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बानाबाई भी कहती है कि कल को ये तो हमको भी निकाल देगी। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये मेलोड्रामा करने का यमुना को क्या होगा नुकसान, कि उसके बाद बात व्रत के बाद जो कथा हो जाती है, अहिल्या के ऊपर बात होती है, वो कहते हैं कि सवाल आपको पंडित जी से नहीं पूछना चाहिए था, गौतमा बाई साहब कहती हैं। तो यहाँ पे ये भी मुद्दा उठाती हैं कि ये एक बात तो आपको हमने बताई ही नहीं, हम आपका व्रत से पहले मन खट्टा नहीं करना चाहते। वहां पे बताती है कि इसने कैसे, अहिल्या ने यमुना की बेइज्जती की। तो ये बात जब पता चलती है गौतमा बाई साहब को, यहाँ पे खत्म हो गया। तो उसके बाद था कि आगे क्या होगा। आगे अब दोस्तों क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। कि जैसा कि आपको ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि गौतमा बाई साहब को ये सब बात पता चल जाएगी कि ऐसा कुछ है, या अहिल्या का वर्जन है, अहिल्या ने कहा है कि उसने ये चीजें देखी, नहीं तो ये चीज जो बात है चोरी वहीं तक रह जाती, ये आगे ना बढ़ती। अब गौतमा बाई साहब के नोटिस में ये चीज आएगी। अब गौतमा बाई साहब जो है अहिल्या को भी जानती हैं कि अहिल्या ने अगर देखा है तो कुछ तो होगा ही, और वो जो है यमुना को भी जानती है कि दिए वाला केस भी उनको पता है कि कैसे इसने दिए में से तेल निकाला था। तो ये भी बात पता है कि वंस ए चोर इज ऑलवेज चोर, यानी कि जो चीटर है वो नेचर में चीटर है, और जो एक तरफ अहिल्या है जो कि कभी झूठ नहीं बोलती है, ये गौतमा बाई साहब को पक्का पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे अब गौतमा बाई साहब, अगर ये शानपत्ती नहीं करती तो ये बात दब के रह जाती, ये बात बाहर ना आती। शानपत्ती कर ली है तो अब क्या फूटेगा पापों का घड़ा यमुना का की का। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।